हे एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड आई एम बैक अगेन विद दी टुडेज मार्केट सिनेरियो। मार्केट अभी चल रही है एंड ये आपके सामने ही बस एक लेवल बनाकर रखा हुआ था, बस उसको अप्रोच करने की देरी है। ऐसे तो ये यहाँ से गिर चुकी थी, बट या आई लाइक विलिंगली डेंट एंटर ओवर हियर, क्योंकि पता था कि ये एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रखा हुआ है। इसका तकरीबन आप कह लो कि 30,270 से लेके 300 तक का। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द मार्केट टू अप्रोच दीज एरियाज। फिर यहाँ से हम सेल्स में जाएंगे ऑल द वे टिल हियर अराउंड 30,110। ठीक है, और इसके बीच में भी काफ़ी लाइक प्रॉफिट बुकिंग्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें होती रहेगी अगर मुझे टाइम मिला तो। बट यस, मैं इस लेवल के लिए वेट कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि मार्केट इस लेवल से एक अच्छा खासा ड्रॉप देगी। बड़ा ही क्रूशियल लेवल है ये, दैट्स द रीज़न। ये बीच में बहुत कुछ नखरे करेगी, बहुत कुछ सिनेरियोज दिखाएगी कि वो आपको टेम्प्ट करेगी कि भाई यहाँ पर अब मैं नीचे जाऊंगी, सेल कर लो, सेल कर लो, सेल कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इफ यू नो इट है ना, कि कौन सा एरिया वो ज़रूरी होता है, कौन सा नहीं। एंड लेट्स सी कि कब आती है ये यहाँ पर। बट यस, अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज नो अदर सिनेरियो फॉर मी टू एंटर इन टू दी सेल्स। ठीक है, ये यहाँ पर आएगी तो ही हम सेल्स में एंटर करेंगे। अगर यहाँ से भी गिर जाए डजेंट मैटर। ठीक है, बट एनालिसिस कहती है कि इसे आना चाहिए। यहाँ पर अब वो ट्रैप वाला सिनेरियो चल रहा है। जिन्होंने भी यहाँ पर सेल्स में एंट्री बनाई हुई है, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू होल्ड टिल हियर, है ना, कि अपना नीचे के लेवल्स तक के लिए वो भी प्लान कर रहे हैं कि भाई हम भी हमारी सेल की पोजीशंस को होल्ड करेंगे। तो अब अगर सभी लोग प्लान कर रहे हैं कि सेल्स की पोजीशन को होल्ड करेंगे, तो बाई कौन करेगा फिर, है ना। तो इसीलिए तो भाई ट्रैप क्रिएट करना पड़ता है ताकि एक मार्केट में क्रिएट हो लिक्विडिटी, है ना। दैट्स द रीजन कि अभी ये वो ट्रैपिंग वाला सिनेरियो चल रहा है छोटे प्लेयर्स का। जैसे ही मार्केट इधर टैप होती है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड ड्रॉप। ठीक है ना, लाइक हो सकता है वो ड्रॉप को टाइम लगे, बट यस डेफिनेटली यहाँ पर छू कर मार्केट को आना चाहिए इस लेवल के आसपास एंड इवन बिलो दैट। लेकिन बट यस, मेरा टारगेट है कि मैं एटलीस्ट यहाँ तक तो लेकर निकलूँ। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर 270 से लेकर अराउंड, मतलब आई मीन टू से इस, हाँ 270 से लेकर 110 तक, है। आप हिसाब लगा लेना कि कितना, इट्स अ ह्यूज गैप। ओके, सो आई कीप यू अपडेटेड। जैसे ही मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ तो उसे भी लाइव रिकॉर्ड करने की मैं कोशिश। ऑलराइट गाइस, सो मार्केट आज फुल सताने के मूड में है लेकिन ये हमें नहीं, जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको सता रही है। ठीक है, जस्ट सी दिस, जस्ट सी दिस, ये कितना खेल रही है मार्केट। लाइक प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से तकरीबन ये इट वाज नियर बाय राइट, बट ये यहाँ से फिर नीचे चले गई, फिर इसने लोअर लो थोड़ा, अब फिर वापस ऊपर आ गई है उतनी, है ना, ऑलमोस्ट। I will still wait for these levels. I won't hurry, and this is how you should react. ठीक है, आपने अगर कोई लेवल एरिया मार्क करके रखा है एंड यू आर प्लानिंग फॉर गोइंग इनटू द सेल पोजीशंस और बाय पोजीशंस, जो कोई भी हो, हमेशा मेक श्योर करिए कि आपके अपने बनाए हुए लेवल्स और प्लान्स अगर वो प्रॉपर एजुकेशन के बेस्ड पर है, प्रॉपर एनालिसिस के बेस पर है, तो हमेशा उस पर रिजिड रहने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज डू नॉट ट्राइड। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये यहाँ से भी चले जाती है, नीचे चले जाती है तो चले जाए, ठीक है, डजेंट मैटर, कल हम ट्राई करेंगे। ठीक है, बट यप, एजुकेशन के हिसाब से कहता है कि यहाँ तक उसको आना चाहिए और यहाँ पर आने के बाद फिर एक मूव देनी चाहिए। एंड प्रिटी मच अब मैं आपको ये भी कह सकता हूँ गाइज कि इसने यहीं पर इतना टाइम और इतना फ्लक्चुएशन दिखा दिया है कि अब जब ये यहाँ पर जाएगी तो मोस्ट लाइकली इतना ज़्यादा उसको वेट नहीं कराना चाहिए इन लेवल्स को अप्रोच करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं, ये मज़ेदार होगा ये ट्रेड अगर ये यहाँ पर जाती है तो। सो या, एज प्रेडिक्टेड, मार्केट आ गई, पहले ही आ गई इसको छूने से पहले, या लकीली। सो मैंने यहाँ पर अभी तकरीबन कुछ 267 के आसपास मैंने एक ट्रेड ओपन कर दी है सेल्स में, एंड इतना मैं मार्जिन दूंगा इसको, अप्रोक्सीमेटली चलो इतना दे दूंगा, अराउंड 310, 3310 के आसपास तक का इतना मार्जिन हम दे देंगे। एंड इस मार्जिन के सामने अगर आप चेक करोगे तो लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा का मेरा टारगेट होगा। एंड आई विल कीप दिस ट्रेड रनिंग। यह
आई विल कीप दिस ट्रेड रनिंग। सो लेट्स सी, यहाँ तक तो पूरा फिर लेकर निकलेंगे, देखते हैं जैसा भी होगा। आई विल कीप यू अपडेटेड। एंड आज के डिस्कॉर्ड के सेशन में आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, है ना। काफ़ी आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ से सेल्स की ट्रेड पकड़ी थी विद द लॉजिक टू होल्ड टिल हियर, बट आपके ऑब्जर्वेशन में थोड़ी सी कमी हो गई, आपने ये एरिया चेक नहीं किया गाइस, ठीक है। बट अभी आपको क्लियर हो गया होगा। बट यस, वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड पकड़कर मेजॉरिटी प्रॉफिट्स जो थे वो डेफिनेटली आपने यहाँ तक और यहाँ तक होल्ड करके बहुतों ने निकाल दिया। सो दैट्स गुड, ठीक है। ये भी चीज़ मेक श्योर करना कि ये चीज़ आप करते रहो, ठीक है। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई लंबी ट्रेड पकड़ रहे हो तो बस उसको ऐसे ही छोड़ मत दो, कुछ ना कुछ कैप्चर करने का ट्राई करो बीच में, ताकि आपकी ट्रेड फिर जो रनिंग होगी वो रिस्क फ्री हो जाए। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अभी जैसे मेरी ये ट्रेड चल रही है ना, ये तो अभी चलो अभी स्टार्ट हुई है, इस वजह से इसे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ ओपन किया है, बट मैं यहाँ पर एरिया देखकर यहीं के आसपास में कहीं ना कहीं मौका देखकर मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ रख दूंगा, ताकि मेरी ट्रेड एटलीस्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट से रन हो। क्यों? क्योंकि जब वो मेरे फेवर में जाए तो कोई एक सर्टन लेवल पर एरिया देखकर मैं उस एडेड कॉन्ट्रैक्ट को निकाल दूं, ठीक है ना। या फिर ये मैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं वहां पर निकाल दूं, अपना प्रॉफिट लॉक कर दूं। तो उससे होता क्या है कि इफ बाय चांस अगर 0.1% के चांस के साथ भी अगर मार्केट रिवर्स हो गई, तब भी आपका ट्रेड वो रिस्क फ्री हो जाता है, ठीक है। आप कुछ लूज तो 110% नहीं करोगे, लेके तो निकलोगे, भले कम लेकर निकलोगे लेकिन लेकर निकलोगे जरूर, ठीक है। दैट इज द रीजन कि वो चीज़ भी ज़रूरी है। तो वॉज हैप्पी टू सी दैट कि आप लोगों ने वो प्रॉफिट्स वगैरह तो सारा कुछ अच्छा खासा लॉक कर लिया था, लेकिन यहाँ से जो आपका व्यू पॉइंट था कि ये यहाँ से यहाँ तक के लिए होल्ड करना है, वो थोड़ा सा चूक गया आप आपके ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। Alright guys, so 124-25 पॉइंट्स रनिंग जिस तरीके से मैंने बोला था। आई होप नाउ यू गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेवल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ट्रेड बट ये आप लोगों के लिए एक लाइव एग्जांपल भी ये सेट हो गया कि छोटे छोटे के लिए अगर आप घाई करोगे, थोड़े थोड़े के लिए अगर आप घाई करोगे, देन यू विल मिस ऑल दीज। सो दैट वाज द रीजन, इसीलिए हम बार बार हर एक सेशन में आपको कहते हैं इतना घाई मत करो एंटर करने के लिए, इतना घाई मत करो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करने के लिए, इतना घाई मत करो, इतना डेस्परेट मत रहो ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। लर्न टू वेट इन द मार्केट्स। जितना पेशेंस के साथ वेट करोगे मार्केट उतना रिवॉर्ड करती है, ठीक है। वो खुद चाहती है कि वो आपको रिवॉर्ड करे, लेकिन आप उसको उसका डिजायर्ड जो रिस्पेक्ट है वो नहीं देते, ठीक है। दैट इज द रीजन। आई होप यू गॉट द लॉजिक गाइज। ऑलराइट गाइज, सो या एंडिंग माय डे, लेट्स सी अभी ये छोटा मोटा अगर जाता है तो, अदरवाइज यप आई वुड क्लोज अराउंड ईयर एकदम पिन पॉइंट। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना कि हमेशा जो कोई भी आपका वैलिड और जो लॉजिकल आपका जो टारगेट सेट करते हो ना, एकदम पिन पॉइंट तरीके से वहां पर मत लगाया करो आपका टारगेट। कोशिश करो कि उससे थोड़ा थोड़ा पहले ही आप बाहर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपके लेवल्स और जोनिंग्स आपकी पावरफुल है, मोस्ट प्रोबेबली फिर मार्केट कभी कभार करती क्या है कि एक जर्क देने के लिए, एंड यप डन फॉर द डे, ठीक है। एक जर्क देने के लिए वो आपके टारगेट, आपके जो डिजायर्ड टारगेट होता है वो टारगेट के पहले ही वो रिवर्सल दे देती है आपको, ठीक है। सो इसीलिए देखो, सी दिस, ठीक है। मेरा टारगेट देखो यहाँ पर रखा हुआ है एंड वो रिवर्स यहाँ से करना शुरू कर दी। दैट्स द रीजन हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जहां कहीं पर भी आपका टारगेट हो, एटलीस्ट फ्यू पॉइंट्स अवे, ठीक है, क्लोज योर ट्रेड, ओके, जो एक्चुअल टारगेट है। नहीं तो अदरवाइज फिर थोड़े के लिए अगर कुछ गिने चुने पॉइंट्स के लिए अगर ये चीज होती है ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट। और यहां पर ही ऐसे मूवमेंट्स पर ही एकदम हमेशा याद रखना, हमेशा ना एन मूवमेंट पर ही आपसे गलतियां होने की बहुत ज्यादा चांसेस होंगी। फिर आप क्या करोगे, अभी ये रिवर्सल आ गई, अब आप गलती करके मोस्ट लाइकली यहां पर एग्जिट करोगे। फिर आप सोचोगे कि भाई नहीं, यहां से वापस से इतना नीचे का ये मूव मैं पकड़ लेता हूं, वापस नीचे जानी शुरू होगी मार्केट, वहां से वापस आप एंटर कर लोगे सिर्फ इतने से एरिया के लिए, ठीक है ना, सिर्फ इतने से एरिया के लिए। और होगा क्या, फिर वहां से वापस मार्केट ऊपर चले जाएगी एंड फिर वापस से आप उस लूजिंग पोजीशन को होल्ड कर बैठोगे इलॉजिकली, कोई लॉजिक नहीं बनता जिसका, एंड दैट्स हाउ द रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट्स। सो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि इससे पहले कि कुछ ना एरिया,
कुछ एरिया, कुछ मूवमेंट्स, कुछ पॉइंट्स मार्केट को दे दिया करो ऐसे ही, ठीक है। आई होप यू गेट इट एंड दैट वाज माय ट्रेड फॉर द डे। आई गेस अराउंड, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप फिगर आउट कर लेना कि अराउंड मेरे हिसाब से कुछ 130 140 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट ग्रैब किया है, ठीक है। सो अगर आप अराउंड लगा भी लो हिसाब कि यहाँ से मैंने कुछ 30,270 से लेके निकला कहाँ हूँ मैं, 30,115 लगा लेना आप हिसाब, ठीक है। बट या दिस वॉज द ट्रेड फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, पेशेंस की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।